तो संक्रमण का दायरा लगातार कोरोना का बढ़ रहा है, जो कि दहशत भी मचा रहा है। लेकिन ये दहशत का नहीं वक्त है, ये सचेत रहने का वक्त है, जागरूक रहने का वक्त है। रुक करेंगे आरएमएल अस्पताल से हमारे सहयोगी पूजा राठौर शर्मा इस समय जुड़ गई है। पूजा, WHO ने वैश्विक महामारी घोषित कर दिया है। ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है। भारत की भी बात करें तो 60 से ज्यादा मरीज हो चुके हैं। बीते 24 घंटे में 12 नए केसेस सामने। देखिए, बिल्कुल पूजा, जिस तरह के हालात इस वक्त दिख रहे हैं, वाकई में महामारी अब जिस तरह से WHO ने घोषित कर दिया है, तो बिल्कुल अब आप इस बात का अंदाजा बहुत आसानी से लगा सकती हैं कि कितनी ज्यादा इस वक्त गंभीर स्थिति बनी हुई है। महामारी किसी बीमारी को तब घोषित किया जाता है जब कुछ ही वक्त में किसी बीमारी का प्रकोप इतना ज्यादा फैल जाता है कि वो सिर्फ एक देश तक ही नहीं बल्कि दूसरे द्वीपों और दूसरे देशों तक फैल जाता है। और दुनिया की इस वक्त 70% आबादी जो है इस बीमारी की चपेट में आ चुकी है, जिसके कारण ही WHO को इस बीमारी को कोविड-19 को महामारी घोषित करनी पड़ी है। और दिल्ली में भी लगातार आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। अब 5 मामले सामने आ चुके हैं। और अगर हम भारत की बात करते हैं, कुल मिलाकर फिलहाल 60 मामले हैं, जिसमें जो है संक्रमित लोगों की संख्या जो है लगातार बढ़ रही है। तो यहाँ बिल्कुल अलार्मिंग सिचुएशन हो गई है। लगातार जो है लोगों को चेतावनी सलाह दी जा रही है कि बाहर ना जाएं, पब्लिक प्लेसेस पर कम ही जाएं। और इसका असर हमें फिलहाल दिख भी रहा है पूजा। हालांकि यहाँ पर जो 15 अप्रैल तक सभी जो वीजा हैं वो सभी तरह के वीजा जो है रद्द कर दिए गए हैं। अगर कोई किसी को बहुत ही जरूरी काम है, कोई सरकारी काम है, तो उसे अपने ही देश में मौजूद भारतीय दूतावास में वहां जाकर बात करनी पड़ेगी, संपर्क करना पड़ेगा। उसके बाद ही तमाम चीजों की जांच के बाद ही उसे भारत आने दिया जाएगा। और ये भी भारत सरकार की तरफ से साफ कर दिया गया है कि जो विदेशी हैं, अगर वो किसी बहुत ही जरूरी काम से अगर वो भारत आ रहे हैं तो उन्हें 14 दिन के लिए क्वारंटाइन में रखा जाएगा। और अगर यहाँ से भारत से अगर कुछ लोग जाना चाहते हैं, जैसे अगर कोई छात्र है या किसी का बहुत जरूरी काम है, तो तमाम जांच वाच के बाद ही उन्हें जाने दिया जाएगा। और अगर वो वापस भारत आते हैं तो उन्हें फिर से 14 दिन के लिए क्वारंटाइन में रखा जा सकता है। तो फिलहाल ये सिचुएशन यहाँ पर चल रही है पूजा। और पिछले 24 घंटों में एक और अलार्मिंग जो है सिचुएशन ये आ गई है कि इटली में पिछले 24 घंटों में करीब 49 लोगों की मौत हुई है। अब जो टोटल इस बीमारी से जो मौत का आंकड़ा है वो 4600 पहुंच गया है। तो लगातार आंकड़ा बढ़ रहा है। और सबसे जो चिंताजनक बात ये है कि अब भारत पूरी तरह से इस बीमारी की चपेट में दिख रहा है। महाराष्ट्र में 10 मामले सामने आए थे, भारत में 5वां मामला सामने आ चुका है। और लगातार भारत की तरफ से जो भी इटली, ईरान, चीन, जापान, इन देशों में जितने भी फंसे हुए भारतीय हैं उनको वापस लाने की प्रक्रिया जारी है। अब तक 948 लोगों को वापस लाया जा चुका है, जिनमें से 900 भारतीय हैं। तो कोशिशें जारी है। और जो भी विमान बाहर से आ रहा है उसे अलग से क्वारंटाइन में ही रखा गया है। अभी हाल ही में जो इटली से आया था, ईरान से जो एयर इंडिया का जो विमान आया था, एक मानेसर कैंप में उसको रखा गया है। तो इस तरह की फिलहाल कवायदे जारी है। महामारी घोषित हो चुकी है, तो अलार्मिंग सिचुएशन है और जनता को भी लगातार जागरूक किया जा रहा है। बिल्कुल, कल स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने भी सफदरजंग अस्पताल और मानेसर मेदांता में जो पीड़ित हैं उनसे एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उनका हालचाल जाना। और ये बहुत जरूरी भी है, एक कनेक्शन बहुत जरूरी है, ताकि जो संदिग्ध हैं या जो पीड़ित हैं उनको ये एहसास ना हो कि वो इस समय दुनिया से अलग थलग हो चुके हैं। देखिए पूजा, ये बात तो साफ हो चुकी है कि इस वक्त सिचुएशन इतनी गंभीर है कि अलग थलग रखना एक मजबूरी है। और ये बात साफ की जा चुकी है कि जो भी विदेशों से भारत आएगा या उस संक्रमित व्यक्ति के कांटेक्ट में जो भी शख्स आएगा उसे क्वारंटाइन में रखा ही जाएगा। क्योंकि डॉक्टर्स ये कहते हैं कि 5 दिन में अगर कोई व्यक्ति इस बीमारी से संक्रमित होता है तो 5 दिन के अंदर जो है लक्षण दिखने लग जाते हैं। तो यही एडवाइजरी भी जारी की गई है कि जो भी विदेश से भारत आ रहा है, जो भी किसी वजह से या टूर पर जिसकी ट्रेवल हिस्ट्री में ईरान, इटली, जापान, चीन, फ्रांस वगैरह की हिस्ट्री हो, तो उसे 14 दिन के लिए क्वारंटाइन में रखा ही जाएगा।
ये तो साफ कर दिया गया है। तो ऐसे में अब यहाँ पर इसे मजबूरी ही कही जा सकती है, क्योंकि जिस तरह से अभी बीमारी महामारी बन चुकी है तो ये कदम उठाना बहुत जरूरी हो गया है। और बिल्कुल भारत सरकार की तरफ से बिल्कुल ये कोशिश है कि लोगों के क्योंकि देखा जाए तो 14 दिन के लिए बिल्कुल अलग रहना, आइसोलेट होकर रहना, ये बहुत बड़ा टास्क है। फिजिकली तो जो पीड़ित है वो परेशान है ही, लेकिन 14 दिन के लिए अलग रहने पर वो मेंटली भी टॉर्चर होता है। तो कहीं ना कहीं यही कोशिश जो है स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से की गई है, स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से की गई है कि एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके जो है इसके जरिए उनसे थोड़ा जुड़ा जाए, उन्हें अकेला ना फील हो। तो एक अच्छी ये पहल है अगर इस तरह की कोशिशें भी की जा रही है। लेकिन इस वक्त सिचुएशन बहुत ज्यादा गंभीर हो चुकी है और जिस तरह से लगातार मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है वो ज्यादा चिंताजनक बात है। बिल्कुल चिंताजनक है, लेकिन बार बार हम भी यही अपील कर रहे हैं कि दहशत में ना रहें, एजुकेट और अवेयर रहें बस। बहुत शुक्रिया आपका पूजा राठौर शर्मा इस खबर पर जानकारी देने के लिए।